कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था। अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था। तेलंगाना चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुछ काम गिनाने के लिए बचा ही नहीं है। इसीलिए पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसा जा रहा था और अब चौंकाने वाली बात यह है कि तेलंगाना के चुनाव प्रचार में अमेठी की बात की जा रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जब सबसे लेटेस्ट ताजा सर्वे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फिसल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में लगातार प्रचार कर रहे हैं, उस सब के बावजूद बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है, तो मोदी जी मंच पर हड़बड़ा गए। कथित तौर पर इतना हड़बड़ा गए कि तेलंगाना में खड़े होकर राहुल गांधी के साथ ही अमेठी की बात करने लगे। इस पर पब्लिक ने स्मृति ईरानी के जबरदस्त मजे ले लिए हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है पब्लिक का, क्या कहता है सट्टा बाजार का सर्वे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेटेस्ट बयान एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था। अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था। केसीआर को भी भागना पड़ा है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अमेठी से राहुल गांधी को भागना पड़ा और तेलंगाना से केसीआर को भागना पड़ेगा। फिलहाल मोदी जी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पब्लिक भी सवाल कर रही है कि मोदी जी कहीं आपको तेलंगाना से ना भागना पड़ जाए। अब ये सवाल क्यों किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी का मिशन तेलंगाना, आज पीएम मोदी करेंगे जनसभा, तो शाह के होंगे 5 रोड शो, नड्डा का ये है प्रोग्राम। तो नड्डा जी भी पहुंचे हुए हैं, अमित शाह जी भी पहुंचे हुए हैं और मोदी जी भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बुरा हाल दिखाई दे रहा है कि जब तेलंगाना की जनता से मुद्दों पर बात करने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो अमेठी को लेकर तेलंगाना में पहुंच गए हैं। जी हाँ, अमेठी को लेकर तेलंगाना में बातें की जा रही, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भागे थे और एक बार फिर से भागने वाले हैं। फिलहाल कौन कितना भागने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सर्वे अपने आप में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भागने का समय आ चुका है। तेलंगाना का सर्वे क्या कह रहा है, देखिए सर्वे आप देखिए पोल ट्रैकर का। देखिए इसमें लिखा है कि बीआरएस को मिलने वाली है 49 से 43 सीटें, भाजपा को मिलने वाली है 3 से 5 सीटें और वहीं कांग्रेस को मिलने वाली है 64 से 71 सीटें। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, आप देख सकते हैं कितनी सीटें मिल रही हैं, महज 3 से 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ये तेलंगाना का हाल है। 119 विधानसभा सीटें होती हैं। मोदी जी से लेकर अमित शाह, नड्डा जी पहुंचे हुए, डेरा डाल रखा है। एक दिन में 5-5 रोड शो की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में कितनी बुरी तरीके से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं लेटेस्ट सट्टा बाजार सर्वे की बात करूं तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। मोदी जी तेलंगाना में मौजूद हैं और इसी बीच ये सर्वे निकलकर सामने आया है। ये सर्वे क्या कह रहा है सुनिएगा। इसे लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया जा रहा है। अमोक है, शेयर करते हुए लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, सट्टा बाजार फॉर तेलंगाना गिव्स फर्दर लीड टू कांग्रेस एंड स्कार ऑफ बीआरएस इज गेटिंग पंचर्ड कंप्लीटली। यानी कि कांग्रेस को मिल रहा है बहुमत और बीआरएस पूरी तरीके से पंचर होने वाली है। आप देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, बीआरएस को 50, बीजेपी को 5 और एमआईएम को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किसी भी तरीके से तेलंगाना में बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे हालातों में मोदी जी के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो अमेठी पर बात कर रहे हैं और अमेठी पर बात करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित तौर पर इतना बुरा फंस गए हैं कि पब्लिक भी हंस रही है, क्योंकि जिस अमेठी को लेकर मोदी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उस अमेठी में भी
सर्वे में राहुल गांधी के बरक्स अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, खबरें निकलकर सामने आई हैं। खबर क्या कह रही है? खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़े, जैसा वो हारे थे वैसे ही स्मृति ईरानी भी हारेंगी। गांधी परिवार के कब्जाए गढ़ में बदल रही है हवा। तो अमेठी का जब हमने भी दौरा किया, अमेठी में जब हमने भी जमीनी सर्वे किए तो स्मृति ईरानी के खिलाफ लहर दिखाई दे रही है। पब्लिक बहुत नाराज है। दावे वादे तो बड़े बड़े किए गए थे कि 13 रुपए किलो चीनी मिल जाएगी, 400 रुपए का सिलेंडर मिल जाएगा। और अब जब स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद बन चुकी हैं तो 13 रुपए किलो चीनी और 400 रुपए का सिलेंडर कहां चला गया? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। अब ऐसे में भी कथित तौर पर बेशर्मी तो इतनी सवार है कि स्मृति ईरानी जब लोकसभा चुनाव में अमेठी को अभी तक 400 रुपए का सिलेंडर दे नहीं पाई हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी जी की गारंटी लेकर आ गई हैं। जी हाँ, मोदी जी की गारंटी लेकर आई हैं और कह रही हैं कि मोदी जी की गारंटी लेकर आई हूं, अन्न की कसम खाती हूं, बटन दबाइए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाइए और 450 रुपए का सिलेंडर पाइए। कैसी बातें कर रही है स्मृति ईरानी, बयान सुनिए। अन्नपूर्णा का प्रतीक है, उस सिलेंडर पर अन्न बनता है, उस अन्न की कसम खाती हूं। 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, विजय जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ, गरीब बहनों प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर पाओ। ये मोदी की गारंटी आज लेकर आई हूं। तो सुना आपने स्मृति ईरानी का ये बयान और मोदी जी का दिया गया अमेठी वाला बयान, दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पब्लिक कह रहे हैं कि एक झूठों का सरदार है और एक झूठों की रानी है। झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। दोनों अपने आप में छाती तो ठोकते हैं, लेकिन कितनी खोखले दावे वादे किए जाते हैं ये अपने आप में समझने वाली बात है। अब आप देखिए कि अमेठी में जो दावा किया था वो तो पूरा कर नहीं पाई और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कसम खाकर फिर से वही दावा करती हुई नजर आ रही हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, अब 1000 रुपए का सिलेंडर मैडम 450 रुपए में देंगी। फिलहाल इन्हीं दावे वादों के चलते, इन्हीं कथित जुमलेबाजी के चलते पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में नहीं दिखाई दे रही है, मोदी जी के चेहरे तक पर भीड़ नहीं आ पा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कमाल कर रखा है। अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। अगर तेलंगाना की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रोड शो में भयंकर भीड़ है, भयंकर जनसैलाब है। ये तेलंगाना का हाल है। तेलंगाना में लाखों की भीड़ आ रही है, कांग्रेस यहां तक दावे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जुगत लगाने में भिड़ी हुई है कि किसी न किसी तरीके से लोग उसे देखने सुनने के लिए जाए। इस पर भी जब पब्लिक नहीं आ रही है तो मोदी जी किस तरीके से मंच पर हड़बड़ा रहे हैं और अमेठी की बातें कर रहे हैं आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी तेलंगाना में फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ रोड शो और जनसभाएं की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जवाब भी दे रहे हैं। कैसे अमित शाह के दावे की कथित तौर पर हवा निकाल कर रख दी है, क्या कहना है राहुल गांधी का, बयान सुनिए। देखिए, हमने हमारे कई वादे दिए हैं, इसमें से प्रमुख एक तो हम बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। వారు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పారు తెలంగాణలో మేము ఓబీసీ ముఖ్యమంత్రిని నిలబెడతామని। भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की। ముందైతే ప్రజల నుండి ఓట్లు తెచ్చుకోండి, తర్వాత ముఖ్యమంత్రి విషయం గురించి ఆలోచిద్దాం। तो सुना आपने, अमित शाह को जवाब देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि आप कहते हैं ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले 2% वोट तो लाइए फिर ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाइए। 6 गारंटियां दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में, और तेलंगाना में ये 6 गारंटियां काम करती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है, क्या यही गारंटियां, क्या यही राहुल गांधी का एटीट्यूड और क्या यही कांग्रेस की भीड़ भारतीय जनता पार्टी का
सफाया कर देगी। और सबसे मेन सवाल तो इस खबर में यह खड़ा होता है कि अमेठी को लेकर, क्योंकि अमेठी की बात जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं, अगर अमेठी में आज राहुल वर्सेस स्मृति हो जाए तो आपके मुताबिक कौन जीतेगा? इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ज्वाइन बटन भी दबाएं और फिर मिलती हूं मैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।